सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या एसएसपीपी रूल या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित प्रश्न सिंटैक्स के अंतर्गत आते हैं। ये प्रश्न यूपी बोर्ड की कक्षा 10, कक्षा 12 की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सीबीएसई के प्रश्न पत्रों में भी सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे एनडीए की हो, चाहे बैंक की हो, जो भी परीक्षाएं होती हैं, जितनी महत्वपूर्ण परीक्षाएं होती हैं, सिविल सर्विस का सीसेट के इंग्लिश के प्रश्न भी इससे संबंधित हैं। तो सभी परीक्षाओं में सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड संबंधी या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट संबंधी प्रश्न आते हैं। इसका नियम बहुत आसान है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। एक और रुचिकर चीज़ है कि जैसे कोई नाउन है क्लास, तो वह सिंगुलर है, क्लासेज प्लूरल है, यानी क्लास में जब एस या एस लगेगा तो प्लूरल हो जाएगा। वहीं वर्ब में गो प्लूरल है, गोज सिंगुलर है, यानी वर्ब में जब एस एस जुड़ता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। आप जानते हैं कि वर्ब की जो पांचवी फॉर्म होती है सिंगुलर प्रेजेंट, वह हमेशा एस या एस से मिलकर बनती है। जैसे गोज, रीड्स, राइट्स, ये सब सिंगुलर वर्ब हैं। गो, रीड, राइट ये प्लूरल वर्ब हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड से संबंधित कुछ नियमों को देखते हैं और इसका हम अध्ययन करते हैं। पहला जो नियम है वो बहुत ही सिंपल सा नियम है, बहुत ही आसान सा नियम है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इसे ध्यान से देखें। जब दो या अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल नंबर में आएगा। बहुत सा सामान्य सा है कि राम गोज, मोहन गोज, राम एंड मोहन गो, गोज नहीं होगा। राम जाता है, मोहन जाता है, राम और मोहन जाते हैं। तो इसका देखते हैं। जब दो या अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल नंबर में आएगा। चिंटू एंड मिंटू आर ब्रदर्स। चिंटू और मिंटू दो लोग हैं, तो चिंटू एंड मिंटू आर ब्रदर्स, यहाँ इज नहीं होगा। अब दो से ज़्यादा हों, चिंटू एंड मिंटू एंड पिंटू आर ब्रदर्स, तो एंड से जब दो या दो से अधिक सिंगुलर जुड़ते हैं तो वर्ब जो होता है वो प्लूरल होता है, बहुवचन का होता है। चिंटू गोज टू लखनऊ, चिंटू लखनऊ जाता है। चिंटू एंड पिंटू गो टू लखनऊ, लेकिन चिंटू और पिंटू जब दो लोग जाते हैं तो चिंटू एंड पिंटू गो टू लखनऊ होगा, यहाँ पर गोज नहीं होगा। अब इसे और आगे देखते हैं। चिंटू हैज़ रेड द गीता, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चिंटू गीता पढ़ चुका है, गीता के पहले दी लगेगा। चिंटू हैज़ रेड द गीता। चिंटू एंड मिंटू हैव रेड द गीता, यहाँ हैव पर ध्यान दीजिए। चिंटू एंड मिंटू, अब ये दो लोग हो गए, यहाँ प्लूरल हो जाएगा। तो चिंटू एंड मिंटू हैव रेड द गीता, गीता में दी लगेगा। चिंटू डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, चिंटू सच नहीं बोलता है। चिंटू डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, डज नॉट सिंगुलर है, निगेटिव में, प्रेजेंट टेंस में। चिंटू एंड मिंटू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ। अब चिंटू और मिंटू दो लोग हो गए तो इनके साथ डू नॉट लगेगा। चिंटू एंड मिंटू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ। बट, परंतु, अब जब आर से दो सिंगुलर जुड़ते हैं तो वर्ब सिंगुलर ही रहती है। एंड से दो सिंगुलर जुड़ते हैं तो वर्ब प्लूरल हो जाती है। आर से दो सिंगुलर जुड़ते हैं तो वर्ब सिंगुलर ही रहती है। चिंटू और पिंटू गोज टू लखनऊ, यानी चिंटू और पिंटू लखनऊ जाते हैं।
चिंटू और पिंटू गो टू लखनऊ नहीं होगा, चिंटू और पिंटू गोज टू लखनऊ। इसे थोड़ा और विस्तार से देखते हैं, इसका नियम समझते हैं। जब दो या अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर से पृथक हों तो वर्ब सिंगुलर नंबर में आएगी। यानी दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर से जुड़े तो वर्ब सिंगुलर में आएगी। चिंटू और पिंटू हैज रेड द गीता, चिंटू और पिंटू हैज रेड द गीता, यहाँ हैज आएगा क्योंकि आर से जुड़ रहे हैं। बट फिर एक यहाँ पर जटिलता आती है, जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स आर से जुड़े हों और उनमें नंबर भिन्न भिन्न हों, यानी दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं वो आर से जुड़े हैं लेकिन उनके नंबर भिन्न भिन्न हैं, यानी यदि एक सिंगुलर है तो दूसरा प्लूरल है, या दूसरा सिंगुलर है तो पहला प्लूरल है, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात होगी। यानी उनमें एक नंबर सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो, एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो, तो दो बातें होंगी। प्लूरल सब्जेक्ट को वर्ब के पास रखना चाहिए, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। यानी एक सिंगुलर और एक प्लूरल जब जुड़ता है तो सामान्यतः प्लूरल बाद में आता है और वर्ब भी प्लूरल होती है। जैसे हर फ्रेंड्स आर सीता, अब ये गलत है क्योंकि हर फ्रेंड्स प्लूरल है, इसे सामान्यतः बाद में आना चाहिए। सीता आर हर फ्रेंड्स ये सही है क्योंकि हर फ्रेंड्स प्लूरल है, ये बाद में आएगा। यानी हर फ्रेंड्स आर सीता इज गोइंग गलत है क्योंकि इसमें एक प्लूरल है तो वर्ब आर आनी चाहिए, तो इसका होगा सीता आर हर फ्रेंड्स आर गोइंग। यानी हर फ्रेंड्स आर सीता हैज़ कम गलत है क्योंकि वर्ब इसमें प्लूरल होनी चाहिए, तो होगा सीता और हर फ्रेंड्स हैव कम। हैव क्या है, प्लूरल है, सीता और हर फ्रेंड्स हैव कम। तो इसे और देखते हैं। अब आप ये समझ गए होंगे कि जब आर से एक सिंगुलर और एक प्लूरल जोड़ा जाता है तो प्लूरल बाद में आता है और वर्ब प्लूरल के अनुसार यानी बहुवचन में लगती है। तो इस आधार पर आप जो है ये 3 क्वेश्चंस को करें और इनके आंसर कमेंट में लिखें। ए गर्ल आर मेनी बॉयज इज गोइंग होगा कि आर गोइंग होगा, ए गर्ल आर मेनी बॉयज इज गोइंग आर गोइंग। तो आप इसको कमेंट में हल करिए। यहाँ पर मेनी बॉयज प्लूरल है और ये प्लूरल बाद में लिखा गया है, इतना तो सही है। अब इसमें प्लूरल वर्ब का यूज होना है तो इज लगेगा या आर लगेगा। ऐसे ही ए बुक आर अ पेन लाइक्ड बाई हिम, तो इज लाइक्ड बाई हिम या आर लाइक्ड बाई हिम। तो ए पैसिव वॉइस में है, ए बुक सिंगुलर है, ए पेन सिंगुलर है, तो इसमें इज लगेगा या आर लगेगा। यानी यदि सही हो ए बुक आर अ पेन इज लाइक्ड बाई हिम तो यह कमेंट में लिख दें, या सही हो ए बुक आर अ पेन आर लाइक्ड बाई हिम तो इसे कमेंट में लिखें। तीसरा है चिंटू एंड मिंटू सिंग ए सॉन्ग या चिंटू एंड मिंटू सिंग्स ए सॉन्ग। तो जो आपको सही लगे उसे कमेंट में लिखें। चिंटू भी सिंगुलर है, मिंटू भी सिंगुलर है और इसे एंड से जोड़ा गया है। तो एक बार फिर सुन लें, चिंटू एंड मिंटू सिंग्स अ सॉन्ग होगा या चिंटू एंड मिंटू सिंग अ सॉन्ग होगा। तो एंड का नियम और आर का नियम भिन्न होता है, इसे तो आपने देखा ही देखा है। तो इसे आप करें। थैंक यू।